हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों केकेआर और एसआरएच के बीच में जो फर्स्ट क्वालिफायर मैच है, अगर इसका ग्रैंड लीग आप खेल रहे हो ना, तो ये वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपके काम की इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है कि आप लोग एक अच्छी रैंक के साथ में ग्रैंड लीग में फिनिश कर जाओगे। ये मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। बस आपको देना है अपने 20 मिनट, और ये जो 20 मिनट है आपको एक बेहतरीन टीम तैयार करने में मदद करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है, तो मैच से पहले हमारे ऑब्जर्वेशन और टॉस के बाद की टीम के लिए हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और साथ में कैप्टन वाइस कैप्टनसी की कौन सी बेस्ट चॉइसेस होंगी टॉस के हिसाब से, वो भी मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले वर्ल्ड कप की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो ही वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को पूरा देख लो, अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। अब सबसे पहले दोस्तों अगर डायमेंशंस की तरफ देखें तो लगभग 70 मीटर की बाउंड्रीज आपको यहां पे ऑलमोस्ट देखने मिल जाएंगी। इस मैदान पर अभी तक हुआ क्या है, इस मैदान पर हुआ यह है कि जीटी ने 231 बनाया था, सीएसके क्लोज थी लेकिन चेस नहीं कर पाई। जीटी ने 200 बनाया था, आरसीबी ने चेस कर लिया था। जीटी ने 199 किया, पंजाब ने चेस कर लिया था, और यहां पे जीटी ने 89 बनाया था, डीसी ने चेस कर लिया। जो पिछले 4 मैचेस हैं इनमें से 3 मैचेस में चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया। स्कोर की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां पे ओपनर ने स्कोर किया था, यहां पर भी ओपनर ने ही स्कोर किया, और यहां पे नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर किया। इसके पहले कि जो 2 मैचेस और आपके सामने हैं यहां पर भी वही स्थिति है। तो फर्स्ट इनिंग से आपको टॉप 3 पे थोड़ा फोकस करके चलना पड़ेगा। चांसेस अच्छे हैं कि आपको वहां से स्कोर मिल जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोलकाता पहले बैटिंग कर रही तो वहां पे कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो क्या मुश्किलें हैं वो मैं आपको आगे चलकर दिखा दूंगा। ये जो अभी अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ना, ये एसआरएच के लिए तो फिर भी लागू होती है, लेकिन केकेआर के लिए चांसेस 50-50 वाले होंगे। ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सेकेंड इनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर किया, यहां पे नंबर 4 का प्लेयर था, और इसके बाद जो मैचेस खेले गए थे वहां पे नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 6 के प्लेयर ने स्कोर किया। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऐसी कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई है कि हमें पर्टिकुलर उस नंबर के प्लेयर को टीम में रखना है। और इसके अलावा अगर हम देखें पावर प्ले के विकेट की, तो पहली इनिंग में ऑलमोस्ट 1 विकेट है, और लेकिन सेकेंड इनिंग में ये 2 विकेट तक जा सकते हैं। ज्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स के ही खाते में रहेंगे, स्पिनर्स को इक्का दुक्का विकेट देखने मिल जाएंगे। अब इस मैदान पर दोस्तों जो मैचेस हुए हैं उनमें सभी नंबर के प्लेयर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किन किन नंबर के प्लेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इनिंग की। तो फर्स्ट इनिंग में जो ओपनिंग प्लेयर है उसमें इन दोनों प्लेयर ने स्कोर नहीं किया यहां तक, और फिर यहां पे स्कोर आया था 89 का गुजरात की तरफ से। फिर यहां पे फ्लॉप रहे, फिर यहां पर भी फ्लॉप रहे, और यहां पे गुजरात के दोनों प्लेयर ने स्कोर किया था। वैसे तो अगर हम नॉर्मली बात करें कि गुजरात की टीम में एक प्लेयर सभी मैचेस में कमजोर रहा है, वो है रिद्धिमान शाह के तौर पे, तो उनका विकेट तो हर मैच में गया है। अब बचे शुभमन गिल। अगर शुभमन गिल ने भी पावर प्ले में विकेट दिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टार्टिंग में दिक्कतें रही हैं। लेकिन अगर हम टॉप 3 को लेकर चलें तो टॉप 3 में से आपको यहाँ पे 2 स्कोर मिले, यहाँ पे 1 स्कोर था, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पे तीनों फ्लॉप हुए, यहाँ पे एक अच्छा स्कोर आया, और यहाँ पे 2 खिलाड़ियों ने स्कोर किया। तो बहुत हद तक टॉप 3 से आपको एक अच्छा स्कोर मिला है। हालांकि गुजरात ने ज्यादातर मैचेस में पहले बैटिंग की है, इसीलिए दोस्तों यहां पे थोड़ा सा आपको ये भी देखने मिल रहा है कि कुछ ज्यादा विकेट गए। अब नंबर 4 के प्लेयर भी लगभग कुछ खास नहीं कर पाए। इस मैच में 58 आया था, बाकी यहां पे सारे खिलाड़ी फ्लॉप थे, इस नंबर के सारे खिलाड़ी फ्लॉप थे, और इसी की वजह से गुजरात भी ज्यादातर मैचेस हार गई थी। अब लेकिन अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो यहाँ पे नंबर 2 के प्लेयर ने स्कोर किया, यहाँ पे नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर किया, और 5 के नंबर ने 25 किया था। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो 43-33 यहाँ पे दोनों फ्लॉप थे, यहाँ पे दोनों फ्लॉप थे, यहाँ पे एक 70 का स्कोर आया था। फिर आपके नंबर 3 के प्लेयर ने इन दोनों मैचेस में स्कोर किया, यहाँ पे 100 है, और नंबर 4 के प्लेयर ने यहाँ भी स्कोर किया, यहाँ भी स्कोर किया था। नंबर 4 के प्लेयर ने जो टोटल 5 मैचेस खेले हैं उनमें से 3 मैचेस में बढ़िया स्कोर किया है, और नंबर 6 के प्लेयर ने यहाँ स्कोर किया, बाकी मैचेस में कुछ खास नहीं है, और एक यहाँ पे आपको देखने मिला है। तो कुल मिलाकर
सिर्फ और सिर्फ अगर कोई नंबर ऐसा है जिस पर हम फोकस कर सकते हैं तो वो है टॉप 3 में से एक अच्छा प्लेयर। टॉप 3 में से एक अच्छा प्लेयर मिल रहा है, अब वो हमें रिकॉर्ड के आधार पर देखना है कि वो अच्छा प्लेयर कौन सा है जिसको हम अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस रिकॉर्ड से आपको बहुत कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। अब हम यहां से, वैसे दोस्तों पावर प्ले के विकेट गिरे हैं, ये आपको जरूर क्लियर हुआ है कि ज्यादातर मैचेस में टॉप ऑर्डर के विकेट गए हैं। इस मैदान के अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो गुरबाज ने इस मैदान पे एक मैच खेलकर 15 रन बनाए हैं। सुनील नारायण का इस मैदान पर खाता नहीं खुला। वेंकटेश अय्यर ने 83 किया है, राणा का 3 में 60 है, रिंकू सिंह का 48 और आंद्रे रसेल ने 56 का स्कोर किया है। गेंदबाजी में नारायण के पास में 5 विकेट है और चक्रवर्ती के पास में महज 1 विकेट है। फिर जो दूसरी टीम है अगर हम उसका रिकॉर्ड देखें तो अभिषेक शर्मा ने 2 में 34, ट्रेविस हेड ने 1 में 19 किया था, राहुल त्रिपाठी 3 में 61 है, हेनरिक क्लासेन 2 में 88 जिसमें उन्होंने 50 बनाया था। इसके बाद अब्दुल समद 2 में 33 है, शहबाज अहमद 3 में 42 है। गेंदबाजी में शहबाज अहमद के पास में 2 विकेट इस मैदान पर आपको देखने मिल जाएंगे। पैट कमिंस का रिकॉर्ड इस मैदान पे बहुत अच्छा है और भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड भी लगभग 2 इनिंग में 5 विकेट है, जिसमें पांचों के पांचों विकेट एक ही मैच के अंदर इन्होंने निकाले थे। अब अगर हम ये देखें कि जब ये दोनों टीमें बॉलिंग करने आती हैं तो क्या इनको पावर प्ले के अंदर विकेट मिलता है, और अगर मिलता है तो कौन निकाल कर देता है, इस पे हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम केकेआर की बात कर रहे हैं तो केकेआर ने ज्यादातर मैचेस में पावर प्ले में विकेट निकाला है। सिर्फ एक मैच ये वाला था और एक मैच ये था जहां इन्हें पावर प्ले में विकेट नहीं मिला, बाकी सभी मैचेस में पावर प्ले में विकेट है। अब विकेट निकालता कौन है? ज्यादातर मैचेस में विकेट निकाला है एक तो मिचेल स्टार्क ने, दूसरा निकाला है वैभव अरोरा ने। ये 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं। अब आपको ये देखना है, जो हमने डिटेल्ड वीडियो आपके लिए डाला था उसमें जो दोनों ओपनर्स है एसआरएच के, उनमें से किसी को भी मिचेल स्टार्क या फिर मतलब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग से या लेफ्ट आर्म मीडियम से या फिर राइट आर्म मीडियम से समस्या है या नहीं है, या फिर कोई बैटल है। आप ये बैटल डिटेल वीडियो में जाकर देखिएगा, जो हमारा मेन चैनल है उस पर जाके देख लेना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हैदराबाद के जो दोनों बल्लेबाज है उनमें से कौन आउट हो सकता है या फिर दोनों कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज्यादातर मैचेस में स्टार्क और वैभव अरोरा ने विकेट निकाला है। जब पिछली बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो हम यहां पर देखेंगे मैच कहां गया एसआरएच का। एसआरएच 1 विकेट निकाला था और वो मिला था अनुकूल रॉय को। अनुकूल रॉय को ये विकेट मिला, आंद्रे रसेल भी हो सकता है, आंद्रे रसेल को ये विकेट मिला था। फिर इसके बाद जब एसआरएच की हम बात करते हैं तो एसआरएच जब बॉलिंग करने आई है तो लगभग इन्होंने भी सभी मैचेस में विकेट निकाला है। सिर्फ 2 मैच थे, एक ये पंजाब वाला था और एक ये आरसीबी वाला मैच था जब इनको पावर प्ले में विकेट नहीं मिला। और सबसे ज्यादा पावर प्ले में विकेट अगर किसी ने निकाला है तो वो भुवनेश्वर कुमार है, पहला नाम। फिर दूसरा नाम आपको मिल जाएगा मार्को येंसन या फिर टी नटराजन का। कुल मिला के एक लेफ्ट आर्म मीडियम कहना चाहूंगा यहाँ पे मैं, तो भुवनेश्वर कुमार, मतलब अगर आपको पावर प्ले में विकेट मिल रहा है तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि भुवनेश्वर कुमार विकेट निकाल दें। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप टॉप ऑर्डर में से एक खिलाड़ी को छोड़ रहे हो केकेआर के और आपको लग रहा है कि विकेट जाएगा, तो फिर आप भुवनेश्वर कुमार को 25 पॉइंट के लिए अपनी टीम में जगह दे सकते हो कि वहां चांसेस हैं कि वो भुवनेश्वर कुमार विकेट निकाल देंगे। अब इसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो ये देख लेते हैं कि जब ये दोनों टीमें बैटिंग करने आती हैं तो किन गेंदबाजों को सामना करने में इन्हें दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं केकेआर की, जिसके हर एक मैच में 5 से लेकर 6 विकेट चले जाते हैं। इन्होंने टोटल 12 मैचेस खेले हैं। 2 मैचेस जो है वो बारिश की वजह से धुल गए थे। अब 15 विकेट दिए हैं इन्होंने लेफ्ट आर्म मीडियम को, मतलब 12 मैच में 15 विकेट। हर टीम के पास में लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और यहां अगर आप फिर भी देख रहे हैं कि इन्होंने 15 विकेट दिए हैं तो लगभग 1 से लेकर 2 विकेट का मौका नटराजन के पास में है। ऑर्थोडॉक्स को इन्होंने 6 विकेट दिए हैं। चूंकि शहबाज अहमद ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते हैं तो इसलिए हम इनको अवॉइड कर रहे हैं। फिर इन्होंने फास्ट बॉलिंग को दिए हैं 14 विकेट, तो पैट कमिंस के पास में 1 विकेट का मौका। फिर यहां पे भुवनेश्वर कुमार के पास में और एन रेड्डी के पास में मिला के 1 से लेकर 2 विकेट का मौका है। और विजयकांत अगर पूरा मैच खेल मतलब अच्छी गेंदबाजी कर लें तो लगभग 1 विकेट ये निकाल सकते हैं। तो आपको किस तरीके से विकेट देखने मिल जाएंगे, लगभग 2 विकेट यहां से, फिर 1 विकेट यहां 3, फिर 2 विकेट आपको यहां मिलेंगे 5 और 1 विकेट यहां से 6। इस तरह से आपको 6 विकेट देखने मिल सकते हैं। अब वहीं अगर हम बात कर रहे हैं दूसरी टीम जो कि है यहां पे एसआरएच ने 13 मैचेस खेले हैं। 1 मैच इनका भी बारिश की वजह से धुला था। अब यहां पे अगर आप देखेंगे इस टीम ने 12 विकेट दिए हैं लेफ्ट आर्म मीडियम को 13 मैचेस में, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि मैंने अभी बात यहां पे कही थी कि हर टीम के पास लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है, लेकिन यहां अंतर क्या था, मैच 12 खेले थे, विकेट ज्यादा था।
मतलब 3 विकेट ज्यादा थे और 2 मैच कम थे। यहां पे आप देख रहे हैं 13 विकेट, 13 मैच और 12 विकेट है, तो हम फिर भी 1 विकेट मिचेल स्टार्क के खाते में ऐड कर लेते हैं। चलिए 1 विकेट हमने फिर भी मिचेल स्टार्क को दे देते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट दिए हैं राइट आर्म मीडियम को। यहां पे राइट आर्म मीडियम कौन है? रसेल, राणा और वैभव अरोरा। अब चूंकि पावर प्ले में मैं विकेट के चांसेस थोड़े से कम मान रहा हूं क्योंकि हैदराबाद के दोनों ओपनर्स बढ़िया हैं, तो वैभव अरोरा का नाम यहां से कट है। अब बचे राणा और रसेल। रसेल कितनी गेंदबाजी करेंगे देखने लायक होगा, मतलब सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि हर्षित राणा 2 विकेट निकाल दें। अगर रसेल भी कम से कम 2 या 3 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं तो 1 विकेट यहां आ सकता है। फिर है ऑफ ब्रेक को लगभग 1 विकेट मान रहा हूं क्योंकि सुनील नारायण क्वालिटी गेंदबाज है और वरुण चक्रवर्ती के पास भी लगभग 1 विकेट का मौका है। तो यहां आपको क्या देखने मिलता है? 1 विकेट यहां, 2 से 3 विकेट यहां, 3, 4 और 3 और 1 4 और 5 और 6 विकेट। इस तरीके से आपको एसआरएच के 6 विकेट देखने मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा मौका है रसेल और राणा के पास में, यहां पे नटराजन के पास में सबसे ज्यादा मौका है। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस और कुछ अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। इस चीज को जरा नोट कर लेना, आपको फायदा मिलेगा। और चीजें अगर समझ में आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पे देखो गुरबाज ने इस टीम के सामने कितने मैच खेले हैं? 2 मैच, और दोनों मैचेस में अगर आप देखोगे तो इनका खाता नहीं खुला। एक बार भुवनेश्वर कुमार ने आउट कर दिया, एक बार मार्को येंसन ने आउट किया था। पॉसिबल है कि इस मैच के अंदर मार्को येंसन को बढ़ाया जा सकता है। क्यों बढ़ाया जा सकता है वो मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। अभी सुनील नारायण ने 2 रन बनाए थे एक बार, और एक बार 0 पे आउट हुए थे। आउट किया था मार्को येंसन ने और एक बार आउट किया था टी नटराजन ने। फिर पहले मैं आपको वही चीज दिखा देता हूं, सबसे कमाल की चीज वही है, इससे आपको क्या है कि आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। पहले यहां पे देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा बार कोलकाता के प्लेयर्स को आउट करने वाले प्लेयर गेंदबाज कौन सा है? यहां पे देखना आप, नटराजन काउंट करना आप, 1 2 3 बार नटराजन है। फिर यहां पे मार्को येंसन, ये भी लेफ्ट आर्म है, 4 नटराजन, 5 फिर 6 7 मार्को येंसन 7 के बाद नटराजन 8, फिर यहां पे आओगे मार्को येंसन 9, टी नटराजन 10, फिर यहां पे आप आएंगे टी नटराजन 11, टी नटराजन 12, टी नटराजन 13 और मार्को येंसन 14। मतलब जो पिछले कुछ मैचेस मैंने आपके सामने रखे हैं इनमें 14 विकेट ऐसे हैं जो लेफ्ट आर्म मीडियम या लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के खाते में गए हैं। मतलब यहां सबसे एक अच्छा पिक आपके लिए नटराजन बनकर आता है। नटराजन वो एक्सपेक्टेड प्लेयर है जिससे हम परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं, जिसके ड्रीम टीम में आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये पहला प्लेयर होगा। अब यहां हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे तो वेंकटेश अय्यर ने 7 रन का स्कोर किया, आउट किया नटराजन ने, 7 रन का स्कोर किया, आउट किया मार्को येंसन ने, 10 रन पे मार्को येंसन ने आउट कर दिया, और यहां पे 7 रन पे मार्को येंसन ने ही आउट किया और 6 रन पे टी नटराजन ने आउट किया। बड़ी कमाल की बात यह कि सभी मैचेस में लेफ्ट आर्म मीडियम से ही वेंकटेश अय्यर का विकेट गया है। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद है श्रेयस अय्यर, 0 रन पे टी नटराजन ने आउट किया, 15 रन पे उमरान मलिक ने, 28 रन 25 गेंद में, 47 रन और 21 रन। यहां तक देखें तो 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनने एक ने भी ऐसा स्कोर नहीं किया जिसको देख के कह सके कि हाँ ये प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए। और इसके बाद आते हैं नीतीश राणा। नीतीश राणा ने जो स्कोर किया है 9 रन, मयंक मार्कंडे ने आउट किया था। फिर आया 42 रन, फिर आया 75 रन, फिर आया 26 और फिर आया 54 रन, और 2 बार नटराजन ने आउट किया जरूर है, और बाकी इनके बैट से जरूर वो स्कोर निकला है जो आपकी टीम में आ सकते हैं। अब इसके बाद रिंकू सिंह ने 23 रन, 46 रन, 58 रन, 5 रन और 30 रन। अब जब टॉप ऑर्डर स्कोर नहीं कर रहा तो स्वाभाविक सी बात है कि नीचे के प्लेयर स्कोर करके दे रहे हैं, और वही स्थिति आपको रसेल की तरफ भी देखने मिलेगी जिसमें उन्होंने 64 रन है, 24 रन है, 3 रन यहां पे किया था, 49 किया था और यहां पर भी 49 किया था। इनको जो आउट करने वाला गेंदबाज है वो है मयंक मार्कंडे, और यही रीजन था कि इस वाले मैच में इनके सामने मयंक मार्कंडे को लगाया गया था। लेकिन इस मैच में मयंक मार्कंडे की गेंदबाजी पे इन्होंने बहुत बुरे तरीके से छक्के लगा दिए थे, लगभग 2 या 3 छक्के लगातार मारे थे। और रमनदीप सिंह को 35 रन पे पैट कमिंस ने आउट किया था और यहां पे 14 में नॉट आउट थे। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इसको जरा सुनिएगा। आपके लिए एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कौन सा है? जब हम कोई टीम तैयार करते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि हाँ ये चलेगा, हाँ ये चलेगा। तो चलने वाली स्थिति में अगर देख रहे हैं तो आपके लिए एक नीतीश राणा है, नीतीश राणा के बाद आपके पास एक रसेल है और एक रिंकू सिंह है। मतलब ये वो 3 प्लेयर ऐसे हैं जो आपकी एक्सपेक्टेड टीम में जगह बनाते हैं। लेकिन अगर मैच अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब आपकी उम्मीद से परे जाता है, तो फिर हम फोकस कर सकते हैं किस पे? वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर पे। गुरबाज को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि गुरबाज विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देगा, 10 रन 15 रन भी बना देगा तो आपको फायदा दे जाएगा।
लेकिन ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपकी अनएक्सपेक्टेड टीम में शामिल होंगे। मतलब अगर मैच थोड़ा सा उलट जाता है तो नीतीश राणा को बाहर करो, रिंकू सिंह को बाहर करो, अय्यर और वेंकटेश अय्यर पे फिर हम फोकस कर सकते हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगी। वैसे ज्यादातर मैचेस में मेरी टीम में नीतीश राणा जगह बनाएंगे क्योंकि इनका परफॉर्मेंस पिछले 5 मैचेस में बड़ा अच्छा रहा है। फिर इसके बाद गेंदबाजी में देखोगे तो रसेल ने गेंदबाजी से कमाल किया है इस टीम के सामने। 2 विकेट 2 ओवर में, 1 विकेट 1 ओवर में, 3 विकेट 2 ओवर में, फिर 4 विकेट 3 ओवर में और 2 विकेट 2 ओवर में। ये परफॉर्मेंस हमने देखा है रसेल से। फिर आता है इसके बाद हर्षित राणा, लास्ट मैच में 3 विकेट थे और 1 विकेट का परफॉर्मेंस है। सुनील नारायण को गेंदबाजी से भी बहुत कुछ मिला नहीं है। यहां पे देखिएगा 1 विकेट 2 0 0 1 विकेट 0 विकेट। बस मैं सुनील नारायण को इसलिए टीम में शामिल करता हूं, इसलिए हम उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना देते हैं कि एक तो ओपन कर रहे हैं। अगर कई बार क्या है, इस सीजन सबसे गंदी फील्डिंग हमने देखी है, कैचेस इतने ड्रॉप हुए हैं कि क्या ही मैं बताऊं। अगर इस तरह की फील्डिंग की वजह से ही मैं यहाँ पे जो सुनील नारायण उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कैचेस उठते भी हैं लेकिन फील्डर कैच ही नहीं पकड़ते हैं। अब अगर ये रन नहीं बनाते हैं तो फिर इनका फायदा नहीं है। आप ग्रैंड लीग में कुछ टीम्स में छोड़ सकते हो, 1 विकेट से आपको नुकसान नहीं होगा। वैभव अरोरा की अगर मैं बात करूं तो 1 विकेट और 2 विकेट इन्होंने निकाला है। मिचेल स्टार्क, ये 2 विकेट इनको मिले थे पिछले साल जब ट्रेविस हेड नहीं थे, मयंक अग्रवाल ओपन कर रहे थे। मयंक अग्रवाल के साथ में या राहुल त्रिपाठी या फिर कोई दूसरा नया प्लेयर ही ओपन कर रहा था ना, अभिषेक शर्मा भी नहीं कर रहे थे। मिचेल स्टार्क का 0 लगा था और वरुण चक्रवर्ती का 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट है, यहां पर भी 1 है और यहां पे 0 है। ऑलमोस्ट 25 पॉइंट वाला काम वरुण चक्रवर्ती से हुआ है। तो आप चीज समझ रहे हो ना, जहां पर हमें उम्मीद है वो कौन से प्लेयर हैं और जहां उम्मीद से परे वाला परफॉर्मेंस है वो किससे मिल सकता है, वो हमने दोनों चीजें देखी हैं। अब इसके बाद अब यहां से आते हैं अभिषेक शर्मा पे। अभिषेक शर्मा ने 32 का स्कोर किया, आउट किया था रसेल ने। बड़ी मतलब एक ऐसी कॉमन सी चेंज चल रही है जो आपको बार बार रिपीट देखने मिली है। रसेल ने आउट किया 32 रन पे, यहां पे 9 रन का स्कोर किया था। पहले बैटिंग की 17 गेंदों में 32 बनाए, आउट किया था रसेल ने। फिर आए दोबारा से 48 रन किया था, वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया और एक बार 3 रन पे आउट हुए। तो ज्यादातर तो हमने ये देखा कि रसेल ने इनको आउट कर दिया और कुल मिला के एक ऐसा स्कोर है कि हाँ ड्रीम टीम में आ सकते हैं। 5 में से 3 मैचेस में ठीक स्कोर है। फिर आता है ट्रेविस हेड, जिन्होंने इस टीम के सामने मैचेस ज्यादा नहीं खेले हैं। राहुल त्रिपाठी 20 रन सुनील नारायण ने आउट किया, फिर 20 रन पे आंद्रे रसेल ने आउट किया, फिर 9 रन पे आंद्रे रसेल ने आउट किया, फिर 9 रन और फिर एक बार 71 रन। अब यहां पे राहुल त्रिपाठी का परफॉर्मेंस कैसा है, अनएक्सपेक्टेड वाला है। मतलब जैसे आप देख रहे हैं ना, 5 में एक बार 50 बना दिया। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अलग बात है, नहीं तो अगर इसको फॉलो करते हैं तो 9 या 10 रन, ज्यादा से ज्यादा 15 रन। फिर आपको कौन मिलता है, हेनरिक क्लासेन। हेनरिक क्लासेन ने स्कोर किया 63 का, आउट किया था हर्षित राणा ने। फिर स्कोर किया 36 का 20 गेंदों में और फिर बनाए थे 16 रन नॉट आउट 6 गेंदों में। फिर इसके बाद है अब्दुल समद का 11 रन 21 रन 25 रन 19 रन और 23 रन। आप इनसे यही उम्मीद करते हो क्योंकि इनका बैटिंग डाउन बहुत नीचे है। फिर आपको जो नाम मिलेगा एक और, यहाँ पे शहबाज अहमद का 16 रन बनाए थे 5 गेंदों में। ठीक है, अब गेंदबाजी देखो, पैट कमिंस ने 1 मैच खेला है, 1 विकेट निकाला। नटराजन के 3 विकेट, फोकस करना नटराजन पे। पहले गेंदबाजी की 3 विकेट, पहले गेंदबाजी की 2 विकेट, सेकंड गेंदबाजी की थी 1 विकेट है, पहले गेंदबाजी की 1 विकेट, पहले गेंदबाजी की 3 विकेट। मतलब जब पहले गेंदबाजी की है तो 2 से लेकर 3 विकेट एक्सपेक्टेड है। फिर है भुवनेश्वर कुमार 0 1 1 1 1, मतलब जो हम पावर प्ले में 1 विकेट एक्सपेक्ट करते हैं ना, बस वही है। फिर इसके बाद है जयदेव उनादकट 0 1 1 1, अगर खेलते हैं तो मुझे उम्मीद है खिलाना चाहिए। शहबाज अहमद 1 में 0 है। वैसे तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मार्को एंसन को खिलाएं, क्योंकि मार्को एंसन का आपको रिकॉर्ड दिखाता ना, बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड था मार्को एंसन का, मतलब वाकई में बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड था। अब जरा ड्रीम टीम में नजर डालते हैं क्या देखने मिला है। पिछले मैच में आपको यहाँ पे फी सॉल्ट तो खेले नहीं थे, आउट हो गए थे। सुनील नारायण ने भी उतना कुछ खास किया नहीं। वेंकटेश अय्यर आ गए थे। इसके बाद कुल मिला के 10 मैचेस में आए हैं सुनील नारायण, अब सॉल्ट तो है नहीं। फिर वेंकटेश अय्यर आए हैं 5 बार, 8 बार आ चुके हैं श्रेयस अय्यर। नीतीश राणा ने 1 बार जगह बनाई है और 9 बार जगह बना चुके हैं रसेल। स्टार्क की 4 बार जगह बनी है, 4 बार जगह बनी है वैभव अरोरा की। वरुण चक्रवर्ती 7 बार आ चुके हैं और 7 बार आ चुके हैं यहाँ पे हर्षित राणा। अब वहीं अगर हम दूसरी टीम की बात करें, पहले तो ये देख लें कि पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो कौन कौन आया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे नारायण नहीं थे, ये वही चीज मैं आपको दिखा भी रहा था अभी। वेंकटेश अय्यर भी नहीं, श्रेयस अय्यर भी नहीं, नीतीश राणा ने कुछ 35 पॉइंट्स दिए थे और रिंकू सिंह एक आए थे, रमनदीप आए थे, रसेल आए थे, जैसा हम उम्मीद कर भी रहे थे।
और यहाँ पे मिचेल स्टार्क भी नहीं थे, वरुण चक्रवर्ती भी नहीं थे, हर्षित राणा एक्सपेक्टेड थे जो आए थे। अब जो दूसरा यहाँ पे आपके सामने देखेंगे हम टीम, अभिषेक शर्मा पिछली बार केकेआर के सामने आ गए थे, ये खेले नहीं थे, राहुल त्रिपाठी बाहर, हेनरिक क्लासेन आ गए थे जैसा हमें उम्मीद थी, पैट कमिंस ने जगह बनाई थी और टी नटराजन ने जगह बनाई थी, बिल्कुल वही एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस जो हमें उम्मीद कर रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे कि कितनी बार जगह बनी है टोटल। अभिषेक शर्मा की 9 बार, हेड की 7 बार, फिर 5 बार आए हैं रेड्डी, 6 बार आए हैं क्लासेन, फिर इसके बाद 9 बार जगह बनी है पैट कमिंस की, और बाकी के नीचे के जो प्लेयर हैं इन्होंने 5, 2, 4 बार जगह बनाई है, जिसमें से कुछ प्लेयर लगातार नहीं खेले हैं। अब कॉम्बिनेशन तो बनाएंगे, पहले हम यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइसेस देख लेते हैं कि भाई कैप्टन के लिए कौन बढ़िया, वाइस कैप्टन के लिए कौन बढ़िया। चीजें समझ में आती जाए तो लाइक करते जाना। अब यहाँ पे पहला नाम नारायण को रख रहा हूं। नारायण एक डिफॉल्ट पिक हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि भाई ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहा है, गलती से अगर 2 विकेट मिल जाए, 25 रन बन जाए, होगा वाइस कैप्टन की चॉइस, इसीलिए नारायण को हर मैच में हम बना देते हैं। फिर यहाँ नहीं है एक भी ऑप्शन, फिर है नीतीश राणा, सिर्फ और सिर्फ वाइस कैप्टन का। रिकॉर्ड के बेसिस पे बात कर रहा हूं दोस्तों, ऊपर के 4 प्लेयर छोड़ के 5वें नंबर पे जा रहा हूं, तुक्के नहीं लगाता हूं, रिकॉर्ड के हिसाब से काम करता हूं मैं। वैसे अगर तुक्के लगाना होती तो मैं ये कह देता कि हाँ अय्यर कर जाएंगे, मैंने कई लोगों को तुक्के लगाते सुना है, वो उनके तुक्के लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूं क्या होता है। गुरबाज और नारायण में से एक चल जाएगा, फिर आपको मिलेंगे नीचे 3 प्लेयर हैं, वेंकटेश अय्यर, नारायणा में से आपको एक 20-25 करके दे देगा, एक 30 करके दे, होता है मैच में, इतना तो नॉर्मल सी बात है कि भाई 5 प्लेयर खेलेंगे, 2 तो चलेंगे, 1 तो चलेगा। यहाँ हम उस तरीके से बातें नहीं करते हैं, लॉजिकल चलता है, या तो यही होगा या कोई नहीं होगा वाली स्थिति है। नारायण के बाद राणा, राणा के बाद रसेल। रसेल अगर गेंदबाजी करेंगे तो ऑप्शन में है, अगर गेंदबाजी नहीं करेंगे ना तो फिर चांसेस 50-50 वाले आ जाते हैं। गेंदबाजी में फिर नीचे अगर गेंदबाजी में ऑप्शन देखें तो गेंदबाजी में ऐसा कोई खास ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहीं बनाने का मूड होता है तो हर्षित राणा को वाइस कैप्टन बना सकते हो, अगर मूड होता है तो। वैसे कोई दिक्कत नहीं, मेन आपके पास ये 3 सबसे अच्छे ऑप्शन है। फिर यहाँ आते हैं सीधे सनराइजर्स हैदराबाद पे। हैदराबाद में पहला एक नाम ऐड करूंगा ट्रेविस हेड का, फिर नाम ऐड करूंगा एन कुमार रेड्डी का जो कि मेरे हर मैच के लिए वाइस कैप्टन की ऑप्शन रहे, फिर एक नाम आएगा क्लासेन का। ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में आ सकते हैं। गेंदबाजी में एक नाम है नटराजन, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, और अगर नटराजन के साथ में, मतलब नटराजन खेलते हैं अच्छी बात है, अगर मार्को एंसन आते हैं तो उनको भी वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगर मार्को एंसन खेलते हैं तो ध्यान रखिएगा, चांसेस मुझे लग रहा है कि इस मैच में खिला लेंगे बैटल की वजह से। ये आपके पास में 4 ऑप्शन यहां से निकल कर आते हैं। तो अब हम टीम कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। क्लासेन विकेट कीपर प्लस बैटर, हेड से मुझे उम्मीद है कि इस मैच में रन करेगा। रसेल बैटिंग प्लस बॉलिंग, नारायण बैटिंग प्लस बॉलिंग, रेड्डी बैटिंग प्लस बॉलिंग। वरुण चक्रवर्ती ऑलमोस्ट 1 विकेट और टी नटराजन 2 विकेट के चांसेस लेके चल रहा हूं, इसलिए स्पेशली फॉर फर्स्ट इनिंग। ये वो 7 खिलाड़ी हैं जिनके ड्रीम टीम में आने के चांसेस सबसे बेहतर है, सबसे ब्राइट है। फिर इसके बाद नंबर 2 जो डिफरेंशियल प्लेयर्स की बात कर रहा हूं कि भाई जिनको पिछले कुछ मैचेस से लोगों ने टीम में रखा नहीं है, जिनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा है, रीसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं रहा लेकिन आ सकते हैं, जिसमें आप देखोगे अभिषेक शर्मा का, इनका रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है लेकिन इनका रीसेंट फॉर्म बेहतर है, इसीलिए मतलब एक सेक्शन इनका कमजोर दिख रहा है। जो गुरबाज अब पहला ही मैच खेलेंगे तो अब कह नहीं सकते हैं, तो अभी हालांकि 0 लगी हैं, अब किस तरह की फॉर्म में है, इसलिए इनको डिफरेंशियल में क्या आप चाहो तो रिस्की में भी कर सकते हो। नीतीश राणा का रिकॉर्ड बढ़िया है पर रीसेंट फॉर्म बढ़िया नहीं है, इसलिए ये डिफरेंशियल्स में है। पैट कमिंस ऑलमोस्ट 1 विकेट निकाल देते हैं, तो 1 विकेट में ड्रीम टीम में जगह बन पाए नहीं बन पाए वाली बात है, और वही स्थिति स्टार्क के साथ में है, मतलब 1 विकेट इनको भी मिल जाता है, 1 विकेट इनको भी मिल जाता है, बस ये है कि 1 विकेट में जगह बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। और इसके बाद रिस्की प्लेयर्स में चूंकि नीचे तक बैटिंग गई है इसलिए मैं रिंकू सिंह को रिस्की में लेके चल रहा हूं। मार्को एंसन अगर खेलते हैं तो रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है इनका, और हर्षित राणा ऑलमोस्ट 2 विकेट निकाल देते हैं, तो इनको मैं इसलिए लेके चल रहा हूं। अब कुछ टीम कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन जिसमें हेड मेरे कैप्टन है, नटराजन मेरे वाइस कैप्टन है। बहुत हद तक पैटर्न मैंने वो रिकॉर्ड के बेसिस पे ही तैयार किया है, टॉप ऑर्डर से एक भी प्लेयर नहीं लिया नारायण के अलावा, ठीक है। हर्षित राणा, नीतीश राणा, आंध्र रसेल, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा है। रेड्डी, मार्को एंसन, नटराजन मेरे वाइस कैप्टन है, और यहाँ पे मैंने अभिषेक शर्मा को रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों में से किसी एक को हटा के गेंदबाज ऐड कर सकते हो सामने वाली टीम, मतलब एसआरएच का। फिर यहाँ से आप आएंगे, क्लासेन और गुरबाज दोनों हैं, इसमें मैंने इन दोनों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन किया है, दोनों बॉलिंग भी करेंगे, दोनों बैटिंग भी करेंगे। फिर से मेरे पास नीतीश राणा है, टॉप ऑर्डर से प्लेयर नहीं है। ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें मैं रिकॉर्ड के हिसाब से एक्सपेक्टेड चल रहा हूँ।
मैंने अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन भी एक तैयार किया है, जिसमें अय्यर भी है, जिसमें आपको वेंकटेश अय्यर भी आप ऐड कर सकते हो, जिसमें राहुल त्रिपाठी भी हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड में है, ट्रेविस हेड है, पैट कमिंस और वरुण चक्रवर्ती कैप्टन वाइस कैप्टन है। इसमें नटराजन, हर्षित राणा, नारायण और गुरबाज को रखा है। अब अगर आप चाहो तो इसमें एक आधे प्लेयर चेंज कर सकते हो, एक्सपेक्टेड वाला ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों ये जो आखिरी कॉम्बिनेशन है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ और कॉम्बिनेशन टेलीग्राम पे शेयर कर दूं। यहाँ पे देखना, क्लासेन है कप्तान, वाइस कैप्टन राणा है, हेड अब्दुल समद, नीतीश रेड्डी, रसेल, नारायण, भुवनेश्वर, मिचेल स्टार्क, नटराजन और वरुण चक्रवर्ती। अब मेनली आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो मैंने कॉम्बिनेशन जैसे कि तैयार किया है, यहाँ पे मैंने सभी प्लेयर्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई अब्दुल समद की ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा की यहाँ ज़रूरत है, तो आप ये चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि पहला विकेट यहाँ जल्दी जा सकता है, तो आप ट्रेविस हेड के स्थान पर अभिषेक शर्मा को कर सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे गेंदबाजी तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भुवनेश्वर कुमार एक विकेट निकालेंगे, 25 पॉइंट देंगे, लेकिन जो वेंकटेश अय्यर है वो 30 रन या 35 रन बनाकर आपको ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं, तो आप वेंकटेश अय्यर या श्रेयस अय्यर को ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से आप इक्का दुक्का चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये मेरा पैटर्न है जो मैंने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग तैयार किया है। अगर कुछ बदलाव होता है तो आप ट्राई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता रहूंगा आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।